एक शहर जो कि पूरा का पूरा ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड बसा हुआ है। एक शहर जहाँ कारें ही नहीं है। एक शहर जहाँ ना ही पैसा चलते हैं और ना ही पॉलिटिक्स, और ना यहाँ कोई धर्म या संप्रदाय को फॉलो करता है। एक ऐसा भी शहर जो कि एक ही बिल्डिंग में बसा हुआ है, और एक ऐसा भी शहर जहाँ पे सिर्फ औरतें ही रहती हैं। जी हाँ, यहाँ एक भी पुरुष अलाउड नहीं है। अगर आप चाहते हैं दुनिया के अजीबोगरीब शहरों के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वेलकम टू टेक्निकल फैक्ट। नंबर 1, सिटी विदाउट कार्स। स्पेन में एक शहर है पोंते वेद्रा। इस शहर की ख़ास बात यह है कि पूरा का पूरा शहर ऑलमोस्ट कार फ्री है। इस शहर में पैदल चलकर या फिर साइकिल पर ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस शहर में बहुत ही गिनी चुनी कारें हैं, और वो भी आम तौर पे खाली पड़ी रहती हैं। आप गूगल इमेज में भी पोंते वेद्रा लिखोगे तो इस शहर की इमेजेस में से आपको लोग पैदल चल के ही ज़्यादा दिखाई देंगे। कार लगभग दिखाई ही नहीं देगी। इस कारण आज पोंते वेद्रा पैदल चलने वालों का शहर बन रहा है, और ये करिश्मा कर दिखाया है इस शहर के मेयर ने। आज से 20 साल पहले करीब इस शहर की पॉपुलेशन 8 लाख थी, और करीब इतनी ही कारें इस शहर में थी। शहर के ट्रैफिक से बहुत ही बुरा हाल था। इसके बाद यहाँ के मेयर और लोकल गवर्नमेंट ने पोंते वेद्रा को कार फ्री बनाने की योजना बनाई। आज ये शहर ऑलमोस्ट कार फ्री तो हो ही चुका है, और साथ ही पॉपुलेशन फ्री भी हो चुका है। शहर के चौराहों पर मैप्स भी बनाए गए हैं जो कि शहर की गलियों की जानकारी देते हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाने में आपको कितना समय लगेगा। जो लोग स्पेन के दूसरी जगहों से, जैसे पुर्तगाल या अमेरिकन टूरिस्ट या इंडियन टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, उनके लिए गाड़ियों को पार्क करने की जगह शहर से बाहर की गई है, और शहर के अंदर कुछ मालवाहक या ट्रांसपोर्ट वाहन ही आ सकते हैं, वो भी बहुत कम। बाकी शहर के अंदर ही या सिटी सेंटर के अंदर घूमने फिरने के लिए साइकिल या पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर ज़्यादातर कारें अलाउड नहीं हैं। शुरुआत में शहर के लोकल व्यापारियों ने सरकार के फैसले का विरोध किया, लेकिन बाद में उनकी राय बदल गई, क्योंकि दरअसल लोग पैदल चलकर या साइकिल पर सामान खरीदने आने लगे। बाजार में पैदल चलने वालों की भीड़ जमा होने लगी, और बिक्री असल में बढ़ती गई। इसीलिए स्थानीय व्यापारियों को भी इस अनोखे शहर का फ़ायदा हुआ है। और इस शहर पोंते वेद्रा ने हमें यह दिखा दिया है कि बिना कारों के और बिना पॉल्यूशन के शहर कितने अच्छे से चल सकता है। और आज यह शहर रहने के लिए काफ़ी आकर्षक बन चुका है, और यहाँ पर दुकानें और घरों की दामें भी बहुत बढ़ गई है। नंबर 2, व्हिटर, अलास्का। नॉर्थ अमेरिका के राज्य अलास्का का ये एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ गांव सिर्फ एक 1 लाइन टनल से जुड़ा है। यहाँ की आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और यहाँ की पॉपुलेशन आज 220 है। लेकिन दोस्तों, इस छोटे से गांव की खास बात ये है कि इस कस्बे में रहने वाले सभी लोग सिर्फ एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और इस बिल्डिंग का नाम है बैगिस टावर। 1974 में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन आर्मी ने इस बिल्डिंग को खड़ा किया था, पर कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ही उसमें स्थानीय लोग बसाए जाने लगे, और आज यहाँ पर इस बिल्डिंग में पूरा का पूरा कस्बा रहता है। और इस बड़ी इमारत में सिर्फ लोग ही नहीं रहते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरत की सारे सामान के लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई है। इस बिल्डिंग में पुलिस स्टेशन, छोटा सा हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, प्रोविजनल स्टोर, एक छोटे से मॉल, लॉन्ड्री, बच्चों के लिए प्लेइंग गार्डन एरिया और छोटा सा स्कूल भी है। इस बिल्डिंग में लोगों को बसाना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि यहाँ का मौसम बेहद ठंडा रहता है। जब सर्दियों में ठंड बहुत बढ़ जाती है, तब सड़क मार्ग से आसपास जाना कठिन हो जाता है, पर इसलिए यहाँ एक बिल्डिंग में यहाँ के स्थानिक लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई है। वैसे तो ये जगह एक बिल्डिंग है, लेकिन इस एक बिल्डिंग में पूरे के पूरे गांव को बसाना सच में अनोखी बात है। नंबर 3, कूबर पेडी। यह ऑस्ट्रेलिया का छोटा सा गांव जहां पर लोग अंडरग्राउंड रहते हैं। आज यहाँ पे करीब 2500 लोगों की जनसंख्या है, और ये लोग अंडरग्राउंड बंकरों में रहते हैं। यह पूरा शहर ज़मीन के नीचे बसा है, और इसका इतिहास ये है कि यहाँ पर ओपेल की खदानें हैं। इस खदानों के खाली हो जाने के बाद लोगों ने इसमें घर बनाने शुरू कर दिए,
और धीरे धीरे ये खदानें घरों, होटलों, रेस्टोरेंट और शहर में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं, बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में यहाँ पर उतरी हैं और यहाँ पर बहुत सारी अंडरग्राउंड लग्जरीज होटल हैं। इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ पर सर्दियों में अंडरग्राउंड घरों और होटलों में हीटर की ज़रूरत नहीं होती है और गर्मियों में यहाँ पर एसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। टेम्परेचर इस अंडरग्राउंड जगह में पूरा मेंटेन रहता है। नंबर 4, ये शहर भारत से है। हमारा ही देश भारत में एक ऐसा भी शहर है जहाँ पर लोग रुपए, पैसे, धर्म और राजनीति को छुए बिना भी शांति से रह रहे हैं। इस शहर का नाम है पारोविले और यह चेन्नई से करीब 150 किलोमीटर दूर है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर लगभग पूरी दुनिया से लोग आकर बसे हैं। माँ नाम से प्रसिद्ध मीला अल-फजर ने 28 फरवरी 1968 को इस शहर को श्री अरविंद सोसाइटी प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया। दोस्तों, इस शहर में आपको मोराविटी और इंसानियत की चरम सीमा देखने को मिलेगी। यहाँ पर दुनिया के विभिन्न देशों से अलग अलग जाति, संप्रदाय और धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर लोग धार्मिकता के बजाय आध्यात्मिकता को ज़्यादा महत्व देते हैं। इस शहर की स्थापना करने वाली माँ का मानना था ये एक यूनिवर्सल टाउन से भारत में बदलाव की हवा लाएगा। उनका विचार था कि यह शहर ऐसा होगा जहाँ पर लोग किसी भी देश से आकर रह सकते हैं, किसी भी धर्म से ऊपर उठकर लोग यहाँ पर जीवन निर्वाह कर सकें। इस शहर में लोग योग करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी दिवालिया नहीं है। यहाँ पर चीज़ों के दाम बहुत कम हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निःशुल्क हैं। पैसों का आदान प्रदान तभी होता है जब पैरोविले से कोई भी चीज़ आयात या निर्यात कर दी जाती है। और यह शहर किसी एक इंसान या समाज का नहीं है, लेकिन असल में यह शहर इंसानियत को दर्शाता है। इस शहर में जो मकानें हैं उसका मालिक उसमें रहने वाले लोग नहीं होते हैं, लेकिन इस शहर की असेंबली होती है। उन्हें यूनेस्को ने भी इस शहर की प्रशंसा की है और अब तक यूनेस्को इसके 4 अवार्ड दे चुका है। नंबर 5, उमोजा। नॉर्थ केन्या में एक गांव है उमोजा, जहां सिर्फ औरतें ही रहती हैं। कोई भी पुरुष इस गांव में अलाउड नहीं है। दोस्तों, इस गांव की स्टोरी ये है कि 1990 से पहले ये गांव मेल डोमिनेट था। यहाँ पर महिलाओं पर बहुत अत्याचार होते थे। उनके नाम पर कोई ज़मीन या जायदाद नहीं थी, उनके कोई राइट्स नहीं थे। छोटी बच्चियों की बूढ़े आदमियों के साथ शादी करवा दी जाती थी और महिलाओं पर अत्याचार किए जाते थे। 1990 में उनमें से कुछ शोषित औरतों ने मिलकर गांव बसाया था। शुरुआत में वहां पर इन महिलाओं की काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म झेला, उनकी काफ़ी बुराइयां हुई, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फाइनली ये महिलाएं अपनी मिशन में सक्सेसफुल हो गई। कई सारी और औरतें ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया और ऐसे ही ये गांव बड़ा होता गया। आज यह गांव में हॉस्पिटल, स्कूल और हर एक सुविधा है और इस गांव का मेन सोर्स ऑफ इनकम ज्वेलरी बनाना है। इसके अलावा यहाँ की औरतें खेती पर भी निर्भर हैं और कुछ औरतें प्रोडक्ट्स बेचने बाहर के गांव भी जाती हैं। इस गांव में कुछ टूरिस्ट अलाउड है जिन्हें यहाँ की औरतें परमिशन देकर अलाउड करती हैं। फिलहाल ऐसा नहीं है कि इस गांव की औरतें पुरुषों के खिलाफ है। इस गांव में पुरुष आ सकते हैं, लेकिन एक विजिटर के तौर पे ही। उन्हें यहाँ पर रहने की परमिशन नहीं दी जाती है। यहाँ पर हर औरत अपनी इनकम का 10% टैक्स में देती है ताकि इस गांव को अच्छे से चला सके। गांव के लिए अगर कोई फैसला लेना हो तो वो सभी की रजामंदी से लिया जाता है और इस तरह ये गांव दुनिया के अनोखे गांव या टाउन्स में से एक बन चुका है। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।